आज होम साइंस महाविद्यालय की ST/SC वर्ग की छात्राओं ने आवास की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। मौके पर मौजूद छात्राओं ने बताया कि उनके द्वारा जिला कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर मौजूद छात्राओं ने बताया कि वे करीब 500 छात्राएं हैं जो आवास न होने के कारण परेशान है, जिसको लेकर महाविद्यालय की प्राचार्य से भी बात की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं आज धरना प्रदर्शन के बाद प्राचार्य के द्वारा सोमवार को आवास अप्रूव करने का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं छात्राओं ने कहा कि हमें अब भी प्राचार्य के आश्वासन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे करीब 4 माह से परेशान हैं। योजना के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग 4 महीने से परेशान हो रहे हैं। प्रिंसिपल एक बात भी नहीं सुन रहे थे। अब आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज देखते हैं। लगभग कितनी छात्राएं हैं इसमें कम से कम मिनिमम कम से कम 80 से 90 छात्रा तो होंगी ही। बाकी तो जा चुकी, क्योंकि बारिश के बाद मौसम था उस वजह से जा चुकी हैं। प्रमुख क्या मांगे हैं इसमें आपकी? आवास बस। तो क्या बोला क्या जाता है? हम लोगों को ये बोला जाता है कि नहीं देंगे, यहाँ पे रहो, और यहाँ की फीस ज्यादा है, सबसे ज्यादा 5000 मिनिमम। आप लोग कितना? और हम लोग गरीब परिवार, मतलब यहाँ तक तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं यहाँ बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग ऊपर से फीस भी इतनी ज्यादा लगती है यहाँ की, कम से कम 10-10,500 हजार रुपए तो फीस है यहाँ की। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका क्या कदम रहेगा अगला आप देखते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लें, बिकॉज इतने गरीब परिवार से पढ़ रहे हैं। माँ बाप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आवास आए तो मिलेगी, उससे पढ़ लेते हैं। बाहर रह रहे हैं, माँ बाप खेती करके पढ़ा रहे हैं हम लोग। कुछ लोग रात दिन मेहनत करते होंगे, उनके माँ बाप। चलो मेरे माँ बाप तो किसानी करते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, ऐसे थोड़ी ना आ जाती है खेती किसानी। कहाँ की छात्राएं हैं इसमें कम से कम मंडला की होंगी कुछ, तो कुछ जबलपुर की होंगी, कुछ डिंडोरी साइड की हैं, आसपास की सिवनी जिला के भी हैं, घनसौर से भी हैं, बहुत से लोग हैं। कितने समय से ये 3 महीने से जो छात्राएं हैं बहुत परेशान है बेचारी। और उन्होंने सबसे पहले जो प्रचार महोदय को जो है लगभग 13 जनवरी को उन्होंने आवेदन किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को हम जो है उच्च शिक्षा विभाग में रखते हैं। इसके बाद भी उन्होंने उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करी। तब बच्चों ने दोबारा जो है फरवरी में जो उन्होंने आवेदन करा, उसके बाद फिर छात्राएं की जो मांग पूरी नहीं हुई। इसके बाद जो छात्राएं हैं वो आयुक्त के यहाँ पे गई, सहायक आयुक्त जो है आदिम कल्याण विभाग में। तो उन्होंने इस संबंध में वहाँ से एक लेटर भी जारी किया और उनकी तरफ से ये यहाँ पे क्लियर किया गया है कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। वो जो लेटर जब यहाँ पर आया तो भी छात्राओं ने वहाँ पे संपर्क किया, हम लोग भी उनके साथ में थे। तो फिर भी उन्होंने प्रचार साहब ने बोला कि हमने जो है अवर सचिव को लेटर लिखा हुआ है। तो अवर सचिव को यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने RTI लगाया उस शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ये जो आपका मसला है वो प्राचार्य महोदय की तरफ से है। तो जो भी समस्या है वो कॉलेज स्तर की यहाँ पर है। प्राचार्य महोदय का जो हट है वो इस चीज को नहीं कर रहे हैं। छात्राओं का इससे बहुत समस्या आ रही है। लगता है अगर नहीं होता है तो क्या फिर अगला स्टेप क्या है? और अभी तक जिसमें कार्रवाई नहीं की गई, अगर हमने अभी संवैधानिक तरीके से बाकी सारी जगह पर हमने अप्रोच किया, आयुक्त के यहाँ भी गए, इसके बाद में कलेक्टर महोदय को भी आवेदन करा, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमने जो है संभागीय आयुक्त को दिया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम लोग जो है यहाँ पे धरना पे बैठेंगे। तो बच्चे धरना पे बैठे, उन्होंने अभी तक यही एक तरह से मौखिक जो है उन्होंने ये आश्वासन दिया हुआ है कि जो सोमवार से जो बच्चों का है आवास की जो सहायता है उसका अप्रूवल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ लिखित हमें इसमें जो है आश्वासन नहीं दिया गया है। मेरा नाम सुनील। होम साइंस कॉलेज में गुणवान स्टूडेंट यूनियन के तत्वावधान में यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया। और जैसा कि बच्चों के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार से जो है मनमानी रवैया प्राचार्य जी का चल रहा है। बच्चे यहाँ 4 महीने से जो है परेशान हो रहे हैं। परेशान होने के बाद में ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को जो है कलेक्टर द्वारा ये कह दिया गया है कि आपको अप्रूव किया जाएगा आवास, परंतु बच्चों को अभी तक जो है कोई सूचना नहीं दिया गया था। जब बच्चे आज यहाँ पर जो है सोच कर जो है बैठे थे धरने में, आंदोलन करने में, कि जब तक हमारा जो अप्रूव नहीं होगा तब तक हम जो है इधर से हटेंगे नहीं। तो कॉलेज प्राचार्य जी बाहर निकले और बोले कि 25 तारीख को जो है आ गया है लेटर और आपका जो है अब अप्रूव होगा। हम होम साइंस कॉलेज जबलपुर की छात्राएं हैं। हमारे कॉलेज में आवास बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने पहले प्राचार्य से बात की, प्राचार्य जी ने हमारी बिल्कुल बातें नहीं सुनी। इसके बाद हम शिक्षा विभाग में गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कोई भी रोक नहीं है, ये आपके कॉलेज की है। तब भी हमने फिर प्राचार्य जी से बात की, उन्होंने तब भी हमें बोल दिया कि हम नहीं देंगे। इसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, कलेक्टर ऑफिस में हमने एप्लीकेशन जमा किया। वहाँ पे हमसे किसी ने अच्छे तरीके से या सभ्य व्यवहार नहीं किया, वहाँ के लोगों ने भी हमें डांट दिया गया। फिर प्राचार्य से बात की, तब भी नहीं सुना। फिर हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी हमारी किसी ने मांग नहीं की। उसके बाद हमारा ये अंतिम निर्णय था कि हम ये यहाँ पे आंदोलन करें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम मंडे से अप्रूव करेंगे, पर इसकी भी हमें कोई
विश्वास नहीं है, क्योंकि ये 4 महीने से यही बात कह रहे हैं, पर इन्होंने हमारी अभी तक बात नहीं सुनी है। और ये अब हमारा निर्णय था कि अब हम आंदोलन करेंगे। लगभग कितनी छात्राओं कहाँ की? ST/SC की जो छात्राएं आवास लेती हैं वो कम से कम 550-1300 लड़कियां हैं, जो डिंडोरी, कटनी, शिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, ये सारे जबलपुर के सारे इलाकों से आती हैं यहाँ पे, और सारी गरीब घर की और लड़कियां हैं। उनको पढ़ने में आती कि हम लोग या फिर बाहर वाले यहाँ पे आके पढ़ नहीं सकते, आवास सहायता से लेने आते हैं। हम आवास इनके यहाँ पे भी रहते, लेकिन ये लोग 5000 रुपए इनकी फीस है, और हम सरकार से सिर्फ 2000 रुपए में एडजस्ट करें, जो सिर्फ किराया होता है, बाकी हम अपना खर्चा खुद कर रहे हैं। इसके बाद ही हमारी बातें नहीं सुन रहे। इसमें हम क्या गलत है? हमसे कोई ठीक से बात भी नहीं की जा रही है। हमें ऐसा ललकारा जा रहा है जैसे हम लोग कोई तुच्छ प्राणी है, कि हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। सारी जगह पे हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, और ये बोलता है कि यहाँ पे नहीं आना है किसी को। क्या लगता है क्या पढ़ाई करना भी मुश्किल होते जा रहा है इस कॉलेज में? तो नहीं होगा, और यही मांग करूंगी कि इस कॉलेज में कोई एडमिशन कराए और इसे बंद करा दिया जाए। ये होम साइंस महिला कॉलेज है।